हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को डीएवी क्लास 6 का एसएसटी पढ़ाने जा रही हूँ और ये है लेसन नंबर 3। तो पहले जो है मैं इसका एक पार्ट का वीडियो बना चुकी हूँ। आप उसका लिंक जो है सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, आप वहाँ से जा कर के इसका देख सकते हैं। ये इसका सेकंड पार्ट है। इससे पहले मैंने लेटीट्यूड के बारे में पढ़ाया और आज हम लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि लैटीट्यूड क्या होता है, तो लैटीट्यूड जो अर्थ है उस पे इस तरह की जो लाइनें हैं उसे ही लैटीट्यूड कहा जाता है। और ये जो बीच वाली लाइन होती है जो अर्थ को दो बराबर भागों में बांटती है वह इक्वेटर कहलाती है और ये सबसे बड़ा लैटीट्यूड होता है। तो और आज हम देखेंगे लॉन्गिट्यूड के बारे में। तो ये लॉन्गिट्यूड क्या होता है? ये लॉन्गिट्यूड होता है, ये अर्थ को इस तरह लंबाई में बांटता है। तो देखिए, हमने जब देखा था कि जो लैटीट्यूड होता है वह पैरेलल होता है, लेकिन जो लॉन्गिट्यूड होता है वह जो है यहाँ पोल पर जा कर के सारे मिल जाते हैं और इक्वेटर पे इसकी जो बीच की दूरी होती है वह सबसे ज़्यादा होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड आर ए सेट ऑफ इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस। तो ये जो मेरिडियन होता है, जो देखिए यहाँ फिगर में दिखाया गया है प्राइम मेरिडियन, ये वाला, ये जो फिगर में दिखाया जा रहा है प्राइम मेरिडियन, ये बीच की लाइन है। ये एक इमेजिनरी लाइन है, ऐसा अर्थ पे कोई लाइन नहीं खींचा गया है। ये वर्टिकल में है, ऐसे लंबाई में है, यानी कि ऐसे लेटा हुआ लाइन नहीं है, लैटीट्यूड नहीं है, ये वर्टिकल लाइन है। दे आर इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल विच converge towards the two poles and are the widest at the equator। तो ये क्या है? ये अभी जैसे मैंने बताया, ये दो पोल्स को मिलाने वाला लाइन होता है और ये इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा इनके बीच का डिफरेंस होता है। देखिए फिगर में देखने से भी पता चल रहा है आपको कि देखिए यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा दूर है और यहाँ पर धीरे धीरे जा कर के ये नज़दीक होते जाते हैं, यानी कि पोल से इस शेप में आते हैं और इस शेप में आते हैं और यहाँ इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा दूरी होती है और पोल की ओर जाते, जिस तरह जैसे जैसे ये पोल की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे इनके बीच की जो दूरी होती है वो कम होते जाती है। अनलाइक द पैरेलल ऑफ लैटीट्यूड दे आर ऑल इक्वल इन लेंथ। तो जैसे कि पैरेलल जो होता है, जैसे कि लैटीट्यूड जो होता है, जो लैटीट्यूड लाइन जो है ऐसे वाली, वो सारी पैरेलल होती है और जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ती है या नीचे की ओर बढ़ती है इनकी ये कम होती जाती है। सबसे ज़्यादा लंबाई जो होती है वो इक्वेटर पे होती है, लेकिन इसके अपोजिट क्या है कि ये जो मेरिडियन लाइन है, लॉन्गिट्यूड है, इसकी सबकी लंबाई जो है सो बराबर रहती है। सबकी लंबाई क्या है? बराबर है। और जो लैटीट्यूड है उसमें सबकी लंबाई बराबर नहीं रहती है। इक्वेटर पे जो इक्वेटर जो है वो सबसे लंबा होता है और जैसे जैसे नॉर्थ की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे वो कम होते जाता है। द लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड आर ड्रॉन ऑल अराउंड द ग्लोबल एट एन इंटरवल ऑफ एन एंगल ऑफ 1 डिग्री। तो जो लॉन्गिट्यूड है वो जो ग्लोब पे ड्रॉ किया जाता है हर 1 डिग्री के एंगल के इंटरवल पर बनाया गया है ये लाइन। एज ऑल दीज लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड आर इक्वल, और जैसे कि सारे जो लॉन्गिट्यूड के लाइन्स हैं वो सारे बराबर होते हैं। वन पर्टिकुलर लाइन ऑफ लैटीट्यूड वाज टू बी सिलेक्टेड फॉर नंबरिंग देम। तो इनमें से किसी एक लाइन को सिलेक्ट कर लिया जाता है इन्हें गिनने के लिए। जैसे कि देखिए, इसको ये 0 डिग्री मान लिया गया है और इसे प्राइम मेरिडियन कहा गया और यहीं से अब हम इधर ईस्ट की ओर और इधर की साइड वेस्ट की साइड इस कहलाता है और इधर से ये लाइनों को हम काउंट करते हुए ईस्ट की ओर जाते हैं, इधर से काउंट करते हुए वेस्ट की ओर जाते हैं। द लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड पासिंग थ्रू द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच लंदन हैज़ बीन एडॉप्टेड एज द प्राइम मेरिडियन और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो जो ये लॉन्गिट्यूड लाइन जो है प्राइम मेरिडियन, ये जो है ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी जो है ग्रीनविच में, वहाँ से ये बीच वहाँ उसी जगह से ये लाइन गुज़र रही है। यानी कि जो ब्रिटिश जो रॉयल ऑब्जर्वेटरी है और वह ग्रीनविच में है, लंदन में जो है, वहीं से ये उसी को जगह से जो पास हो रही है लाइन को, उसी को 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड माना गया है। देयर आर 180 लॉन्गिट्यूड। तो जो देखिए ये जो ऐसी लाइनें बनी हुई हैं ये 180 डिग्री लॉन्ग है,
180 लाइनें हैं। बोथ साइड्स ऑफ द प्राइम मेरिडियन के दोनों साइड से 180 लाइन्स हैं। द वैल्यू ऑफ द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड स्टार्ट फ्रॉम 1 डिग्री टू 80 डिग्री टुवार्ड्स द ईस्ट एज वेल एज टुवार्ड द वेस्ट साइड ऑफ द प्राइम मेरिडियन। तो जो प्राइम मेरिडियन है, जो लाइन जिसको 0 डिग्री कहा गया है, उससे ईस्ट की साइड जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे हर 1 डिग्री पर, 1 डिग्री के इंटरवल पर, 1 डिग्री का एंगल के इंटरवल पर 180 डिग्री की तक लाइनें हैं। और उसी तरह वेस्ट साइड भी बढ़ते हैं तो उधर साइड में भी है। द हाफ पार्ट ऑफ द अर्थ ऑन द ईस्ट टू द प्राइम मेरिडियन इज़ कॉल्ड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो जैसे कि हमने इसको जब ये इक्वेटर को बांटा था तो इधर वाला जो एरिया था इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहा गया था और इधर वाले एरिया को साउथर्न हेमिस्फीयर कहा गया था। तो उसी तरह जब इसको लॉन्गिट्यूड में बांटा गया तो इधर के जो एरिया था इसको अब कहा गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर और इधर वाले को कहा गया वेस्टर्न हेमिस्फीयर। दस इन ईच हेमिस्फीयर देयर आर 180 लॉन्गिट्यूड। और जो हर हेमिस्फीयर जो है, जो ईस्ट का है, उसमें 180 लॉन्गिट्यूड लाइन्स होती हैं। द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड इज़ 360। तो जैसे कि ये है, ये 0 डिग्री है, तो इधर साइड से इसके अपोजिट, इसके पीछे साइड का जो लाइन है वहाँ तक जाता है जो, तो 180 लाइन्स होता है। और उसी तरह इधर साइड से भी 180 लाइन होते हुए जाता है। तो इस तरह से ये टोटल जो है वह 360 लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। तो मेरिडियंस टू द ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन आर मार्क्ड एज ई और वेयर एज द वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन एज डब्लू। तो जो प्राइम मेरिडियन पे जो लाइन होती है उसको, जो ईस्ट की ओर जा रही होती है उसको ई से शो करते हैं और जो वेस्ट की ओर जाती है उसे हम डब्लू से शो करते हैं। हाउएवर 180 डिग्री इज़ ए कॉमन लाइन एंड फ्रॉम इंटरनेशनल डेट लाइन इन द पैसिफिक ओशियन। तो जो 180 डिग्री की जो लाइन है वह एक कॉमन लाइन है और वह वहीं से उसे ही जो है इंटरनेशनल डेट लाइन माना गया है और वह जो है वो पैसिफिक ओशियन में है। जैसे कि देखिए ये है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और इसके जस्ट अपोजिट उधर साइड, पीछे साइड से भी जो लाइन जा रही है वो है 180 डिग्री। तो ये जो है ये तो ग्रीनविच लंदन में है के से पास हो रही है और ये जो है वो है पैसिफिक ओशियन से, मतलब इसके जस्ट अपोजिट पीछे साइड से। नेक्स्ट है ग्रिड सिस्टम। ए नेटवर्क ऑफ ए लाइंस ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट ईच अदर इज़ कॉल्ड ए ग्रिड। तो जब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की लाइनें एक दूसरे को, इस तरह देखिए इस चित्र में दिखाया गया है जिस तरह से, इस तरह से जब एक दूसरे को काटती है, एक दूसरे को क्रॉस करती है लाइनें, जो लैटिट्यूड है और लॉन्गिट्यूड है, ये ऐसे ऐसे काटती है, ऐसे ऐसे काटती है, तो इसे ही कहा जाता है ग्रिड। तो ईच प्लेस ऑन द ग्लोब इज इंटरसेक्ट बाय वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो ग्लोब पे जो है हर प्लेस पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो क्रॉस करती हैं एक दूसरे को। Thus with the help of these two sets of lines or the grid system of location of any place can be determined। तो ये जो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करती है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में, इन दो लाइनों के जो सेट से जो ग्रिड सिस्टम बनता है उससे हम किसी भी प्लेस को लोकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नासिक in Maharashtra is located an intersection of 20 degree north parallel of latitude and 74 degree east line of longitude। तो जो नासिक है महाराष्ट्र में, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये नासिक है महाराष्ट्र में, तो यहीं से जो है सो लैटिट्यूड जा रहा है 20 डिग्री का और यहाँ से 74 डिग्री का ईस्ट में लॉन्गिट्यूड जा रहा है। तो इससे हम इस लाइन से मतलब कि जितने भी, मतलब कि वर्ल्ड में जितने भी यहाँ पे आ रहे होंगे कॉन्टिनेंट वगैरह या स्टेट सिटी जो भी, वो इस लाइन पर लोकेट होंगे। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। इन एंशियंट टाइम्स चेंजिंग सीजन्स डे एंड नाइट एंड पोजीशन ऑफ द सन वेयर सम ऑफ द मीन्स टू एस्टिमेट टाइम। तो एंशियंट टाइम में जो सीज़न वगैरह चेंज करने के लिए और डे नाइट का पोजीशन और सन को
ये तो मतलब कि सन का जो है, सन से जो है टाइम को एस्टिमेट किया जाता था पहले के टाइम में, जबकि इसमें वॉच नहीं था। जैसे कि यहाँ देखिए फिगर दिखाया गया है, तो इससे सन की जो परछाई है जैसे जैसे जहाँ जहाँ जिस लाइन में पड़ रही है वैसे उतना टाइम हो रहा है, इसमें दिखाया गया है। पीपल ऑब्जर्व द पाथ ऑफ द सन इन द स्काई टू एस्टिमेट द टाइम। तो लोग जो हैं रास्ते को ऑब्ज़र्व करते हैं, कैसे सन के रास्ते को ऑब्ज़र्व करते हैं आसमान से, और उसी से टाइम का अंदाज़ा लगाते हैं। जैसे कि आप खड़े होइए तो आपकी परछाई किधर की साइड पड़ रही है, तो उसी से वे अंदाज़ा लगाते थे कि जब जैसे कि पूरी दोपहर हो रही है तो आपकी परछाई बिल्कुल मतलब कि आपके ऊपर ही रहेगी, यानी कि कहीं आगे नहीं दिखाई देगी। जब साइड से पड़ेगा धूप तो आगे दिखाई देगा। तो इस तरह से वे लोग टाइम का पता लगाते थे कि कब दिन जो है सो पूरा दोपहर है और कब शाम है और कब सुबह है। तो सन के कारण ही ये लोग टाइम को पता कर पाते थे। द अर्थ एज वी नो रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड कम्प्लीट्स वन रोटेशन इन 24 आवर्स। जो अर्थ है जैसे कि हम जानते हैं कि ये रोटेट करता है। कैसे रोटेट करता है? वेस्ट से ईस्ट साइड की ओर ये रोटेट करता है, यानी कि इस साइड ऐसे करके घूमता है, वेस्ट से ईस्ट साइड में ये घूम रहा है, इस तरह से घूम रहा है। और ये वन रोटेशन जो है वो 24 आवर में कंप्लीट करता है। दिस आल्सो मीन्स दैट 360 लॉन्गिट्यूड्स फेस द मिड डे सन वन आफ्टर द अदर इन 24 आवर्स। तो इसका मतलब है कि जैसे कि देखिए ये अर्थ पर ये लॉन्गिट्यूड्स हैं और ये 360 हैं। तो जब सन इधर से सनलाइट आ रहा है तो ये जो सब जब ये रोटेट करता है, अर्थ जो है इसे ये रोटेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो एक के बाद एक सारे लॉन्गिट्यूड जो 360 लॉन्गिट्यूड है सब पे इस सन की रे जो है वह मिड डे में बढ़ती है। 15 longitudes pass before the sun in a period of 1 hour और 60 minutes। तो जो 15 longitudes है वो सन को पास करने में कम से कम 60 मिनट्स का, यानी कि 1 घंटे का टाइम लगता है। यानी कि 1 घंटे में अर्थ जो है सो इतना घूम जाता है कि 15 longitudes पास कर जाता है। फर्दर इट टेक्स 4 मिनट्स फॉर वन लॉन्गिट्यूड टू क्रॉस बिफोर द सन। यानी कि एक लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करने में सन को 4 मिनट अर्थ को सनलाइट जो सन जो एक ही जगह पर है, सन तो एक ही जगह पे है, तो जो अर्थ है वो उसका एक लॉन्गिट्यूड जो है वो सन को पास करने में 4 मिनट का समय लगाता है। 4 मिनट में एक लॉन्गिट्यूड पास कर जाता है और इस तरह से 60 मिनट्स में 15 लॉन्गिट्यूड पास होते हैं। ऑल द प्लेसेस लोकेटेड ऑन द सेम मेरिडियन हैव द सेम लोकेशन टाइम। तो जो जितने भी प्लेसेस जितने भी जगह जो लोकेट हैं एक ही मेरिडियन पर, उन सब जगहों पर एक ही टाइम होता है। द लोकल टाइम ऑफ वन मेरिडियन डिफर्स फ्रॉम द अदर। तो जो लोकल टाइम होता है एक मेरिडियन का वो अदर मेरिडियन से अलग होता है। इफ़ इट इज़ नून और 12 ओ क्लॉक एट ग्रीनविच, यानी कि अगर ग्रीनविच पे ये 12 ओ क्लॉक हो रहा है, वहाँ का लोकल टाइम ऑफ ऑल प्लेसेस एट 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड विल बी 30 इंटू 4 मिनट्स, यानी कि 120 मिनट्स और 2 आवर्स अहेड। यानी कि अगर ग्रीनविच पे 12 ओ क्लॉक हो रहा है तो वहाँ का जो लोकल टाइम है उस जगह से, यानी कि 30 डिग्री ईस्ट जो लॉन्गिट्यूड है वहाँ पर टाइम कितना होगा, 30 में 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ रहा है, 120 मिनट्स, जो कि 2 आवर्स के बराबर होता है। यानी कि 2 आवर्स उससे आगे होगा। जैसे कि बताया था मैंने अभी कि एक लॉन्गिट्यूड 4 मिनट्स में पास होता है, तो 30 लॉन्गिट्यूड जो है जैसे ग्रीनविच है वो 0 है, तो 30 लॉन्गिट्यूड जो क्रॉस करने में कितना लग जाएगा, 30 इंटू 4। तो इस तरह से वो 2 आवर्स आगे रहेगा वहाँ का टाइम। इट मीन्स द टाइम ऑफ 30 डिग्री ईस्ट विल बी 12 + 2, यानी कि 30 डिग्री ईस्ट का टाइम क्या होगा, 2 PM। On the other hand, the local time of all places at 30 degree west longitude will be 2 hours behind the Greenwich time। और इसी के अपोजिट जो है 30 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड जो है, जैसे कि ये हमने देखा था, देखिए ये ग्रीनविच है, यहाँ से ये 30 डिग्री ईस्ट है, ये वाला क्या है 30 डिग्री ईस्ट है, तो यहाँ का टाइम जो है वो 2 आवर्स आगे है। तो और उसी तरह यहाँ 30 डिग्री ये जो वेस्ट है तो यहाँ का टाइम 2 आवर्स पीछे हो जाएगा ग्रीनविच से। इट विल बी 10 AM।
Thus, the local time will be ahead at the all places in the east of a given meridian, and it will be behind at all places in the west of a given meridian. तो इस तरह से जो लोकल टाइम है उसका कोई भी जगह का जो लोकल टाइम है, तो उससे आगे के जो लॉन्गिट्यूड्स होंगे मेरिडियन से जो आगे की तरफ होगा, ईस्ट की ओर होगा, उसका टाइम आगे होगा। और जो वेस्ट की लॉन्गिट्यूड से मेरिडियन से वेस्ट साइड होंगे, उसका टाइम मेरिडियन से टाइम से पीछे रहेगा। तो नेक्स्ट है स्टैंडर्ड टाइम। तो वी नो दैट प्लेसेस लोकेटेड ऑन डिफरेंट मेरिडियंस हैव डिफरेंट लोकल टाइम। जैसे कि हम जानते हैं कि अलग अलग मेरिडियंस पर जो है अलग अलग मेरिडियंस जो लोकेट होते हैं लॉन्गिट्यूड्स, उनके टाइम जो है वो अलग अलग होते हैं। इट वुड क्रिएट ए लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज इफ़ ऑल कंट्रीज़ वुड अडॉप्ट डिफरेंट लोकल टाइम। तो इससे क्या होता है, इससे काफ़ी डिफ़िकल्टीज हो सकती है कि अगर सभी कंट्रीज़ जो है सो अपना अपना अलग अलग टाइम अडॉप्ट कर ले, तो द रेलवे टाइम टेबल एंड द शेड्यूल ऑफ द एयर फ्लाइट्स वुड बी डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर। तो इससे क्या होगा कि जो मान लीजिए हमारा टाइम रहा 2 बजे ट्रेन का, और उससे तो 1 डिग्री सॉरी दूसरा जो लॉन्गिट्यूड है जो कि 4 मिनट आगे 4 डिग्री आगे है, तो उसमें टाइम जो है सो वो बढ़ जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा कि रेलवे है, एयर फ्लाइट्स है, तो इस सब का शेड्यूल प्रिपेयर करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी। तो पीपल क्रॉसिंग द लॉन्गिट्यूड वुड हैव टू एडजस्ट देयर वॉचेस। तो जैसे ही लोग एक लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करेंगे, तो उनको अपना वॉच जो है फिर से एडजस्ट करना पड़ेगा टाइम का वहाँ के अनुसार से। तो इंडिया लाइज बिटवीन 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो इंडिया कहाँ पे लोकेट है? इंडिया जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच वो इंडिया जो है वो स्थित है। थिंक अबाउट द प्रॉब्लम्स द पीपल ऑफ इंडिया वुड फेस इफ़ दे फॉलो द डिफरेंट लोकल टाइम्स। तो इसी तरह सोचिए कि देखिए इसका टाइम डिफरेंस कितना का है, 68 से लेकर के 97 तक है। तो इसमें हर 1 डिग्री पर अगर टाइम जोन चेंज होता रहे, तो इंडिया को कितना डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ेगा। लोकल टाइम कितने सारे टाइम हो जाएंगे यहाँ पर, हर एक एक डिग्री पे कितना टाइम हो जाएगा। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम एंड मेंटेन इट्स यूनिफॉर्मली ऑल ओवर द कंट्री, इट वाज डिसाइडेड टू अडॉप्ट द लोकल टाइम ऑफ ए सेंट्रल मेरिडियन ऑफ ए कंट्री एज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया। तो इस तरह से इन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, इनसे बचने के लिए, और एक फ़िक्स टाइम जो है सो पूरी कंट्री के लिए मतलब एक फ़िक्स टाइम मेंटेन करने के लिए पूरी कंट्री के लिए डिसाइड किया गया कि एक लोकल टाइम जो कि सेंट्रल मेरिडियन हो कंट्री का, उसी को स्टैंडर्ड टाइम जो है वो माना जाए। तो उस स्टैंडर्ड इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम उसको बनाया जाए और वही टाइम पूरे देश में लागू किया जाए। Mostly the meridian selected is divisible by 7 degree 3 minutes, so that the difference between its standard time and the Greenwich Mean Time is expressed in the multiple of half an hour. The meridians selected for a country is called the standard meridian. तो ज़्यादातर वैसे मेरिडियंस को सिलेक्ट किया जाता है जो 7 डिग्री 30 मिनट से डिविजिबल हो, ताकि ग्रीनविच टाइम और स्टैंडर्ड टाइम का जो डिफरेंस है वो हाफ आवर के मल्टीपल के रूप में बताया जा सके। द मेरिडियन सेलेक्टेड फॉर ए कंट्री इज़ कॉल्ड द स्टैंडर्ड मेरिडियन। तो जब किसी कंट्री के द्वारा जिस मेरिडियन को सिलेक्ट किया जाता है वो वहाँ का स्टैंडर्ड मेरिडियन कहलाता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ, सम ऑफ कंट्रीज़ हैव ए वास्ट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड, दैट इज़ वाई कंट्रीज़ लाइक रशिया हैज़ 9 एंड यूएस हैज़ 4 टाइम जोन। जैसे कि बहुत से कुछ कंट्रीज़ जो होती है वो बहुत ज़्यादा उसमें लॉन्गिट्यूड्स हैं और मतलब कि बड़ा है, जिस कारण से वहाँ पर कई सारे टाइम जोन होते हैं। जैसे कि रशिया में 9 टाइम जोन है और यूएस में 4 टाइम जोन है। देखिए कि रशिया है, ये देखिए इसका 1 2 3 4 5 इस तरह करके ये 9 टाइम जोन में बटा हुआ है, और इसी तरह यूएस जो है वो 4 टाइम जोन में बटा हुआ है। इंडिया स्पैनिंग रफली ओवर 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड हैज़ सेलेक्टेड 82 डिग्री 3 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड एज इट्स स्टैंडर्ड मेरिडियन।
तो इंडिया में जो रफली जो है वो 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड को सिलेक्ट किया गया, जो कि सॉरी 30 मतलब कि इंडिया में जो है वो 30 लॉन्गिट्यूड से, जैसे कि मान लीजिए ये इंडिया का मैप है, तो यहाँ पर लगभग 30 लॉन्गिट्यूड से हैं। तो इसलिए इस यहाँ का जो स्टैंडर्ड टाइम जोन है वो लगभग इसके बीच का, जो कि 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट है, उसे ही स्टैंडर्ड टाइम जोन माना गया है। इट पासेस थ्रू ए प्लेस नियर मिर्ज़ापुर, और ये जो है वह मिर्ज़ापुर नाम के एक प्लेस से पास हो रहा है। और ये मिर्ज़ापुर कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। इट्स लोकल टाइम इज़ टेकन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो इसका जो लोकल टाइम है उसी को स्टैंडर्ड टाइम माना गया है, स्टैंडर्ड टाइम के रूप में लिया गया। जो मिर्ज़ापुर में का जो टाइम है होता है, इस लॉन्गिट्यूड पर जो टाइम होता है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट वाले लॉन्गिट्यूड पर, जो कि मिर्ज़ापुर से पास हो रहा है, तो वहाँ का जो टाइम है उसी को इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जो है वो माना गया है। द ग्रीनविच मीन टाइम इज़ 5.5 आवर बिहाइंड द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो ग्रीनविच मीन टाइम जो है वह इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से 5.5 घंटे पीछे है। यानी कि इंडिया का जो टाइम है वो ग्रीनविच मीन टाइम से जिसको GMT भी कहते हैं, तो ग्रीनविच जहाँ पर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है वहाँ का जो टाइम है उससे यहाँ का टाइम, इंडिया का टाइम 5.5 आवर आगे है। ग्रीनविच मीन टाइम इज़ फॉलोड बाय ऑल कंट्रीज़ फॉर द इंटरनेशनल एयरलाइंस एंड शिप फ्लीट्स। तो ग्रीनविच टाइम जो है वो सभी देश के द्वारा फॉलो किया जाता है, ये इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए और शिप के लिए, इस सब चीज़ों के लिए जो है वो ग्रीनविच मीन टाइम को ही सभी कंट्री द्वारा फॉलो किया जाता है। तो आपका आज का ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल ऑल्सो स्टूडेंट्स, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस मिलती रहे। थैंक्स।